नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 जिसकी परीक्षा तिथि है 15 अक्टूबर 2022, जिसकी फाइनल उत्तर कुंजी आ चुकी है 2024 में। तो इसका फाइनल उत्तर कुंजी के अनुसार हल करते हैं और देखते हैं कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं और कितने प्रश्नों के उत्तर चेंज हुए हैं। तो ये पहला प्रश्न है मैथ का, तो इसका सही उत्तर माना है आरपीएससी ने 3 नंबर। अगला प्रश्न है पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। अगला प्रश्न है वरहत राजस्थान 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न ये मैथ का है, तो इसका सही उत्तर माना है 3 नंबर। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं? तो काबुली बाग, मस्जिद, पानीपत ये भी है, पंचमहल दिल्ली ये नहीं है, जामा मस्जिद संभल ये भी है, और अगली है जामा मस्जिद हिसार ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी 2 नंबर। अगला प्रश्न है बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? तो ये प्रश्न आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न है मैथ का, तो इसका सही उत्तर माना है 1 नंबर। अगला प्रश्न है रीजनिंग का, एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रैल और जुलाई 3 नंबर। अगला प्रश्न है घनाभ का, मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर। अगला प्रश्न है प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंडोर। अगला प्रश्न ये भी मैथ का है, तो इसको डिलीट कर दिया आरपीएससी ने। अगला प्रश्न ये भी मैथ का है, इसमें बहुलक ज्ञात करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है रीजनिंग का कूट भाषा में प्लस का मतलब भाग, तो इसका सही उत्तर माना है आरपीएससी ने 3 नंबर, केवल फर्स्ट और सेकंड। अगला प्रश्न है मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलपुर के शासक को। अगला प्रश्न है वंश भास्कर के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न है मैथ का एक समकोणीय शंकु का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर 1144 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 1857 क्रांति के समय करौली का शासक था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर महाराजा मदन पाल। अगला प्रश्न है किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विग्रह राज चतुर्थ। अगला प्रश्न ये मैथ का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीनाकारी। अगला प्रश्न है विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर सितंबर 1893 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो ये आरसी अग्रवाल ये नहीं था, और बाकी सब थे बीबीलाल, बीके थापर, एमडी खर्रे ये सभी थे। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्दत और उगर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें शुद्ध पूछा है, तो ये हो जाएगा वैमनस्य विरहिणी 2 नंबर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है? तो असंगत पूछा है, तो इसका सही आंसर माना आरपीएससी ने मेमोरेंडम स्मरण पत्र। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है? तो यह प्रश्न आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। अगले प्रश्न है, इंग्लिश के करेक्ट टेंस वाला है, तो इसका सही उत्तर माना है 4 नंबर। अगला प्रश्न है, संपुष्टि करना, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरबोरेट 2 नंबर। अगला प्रश्न है, प्रीपोजिशन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर इन। अगला प्रश्न है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, पैसिव वॉइस का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षावाणी। अगला प्रश्न है, साइंस का है, नीचे दी गई 3 परिस्थितियां, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर शून्य, ऋणात्मक तथा धनात्मक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतया व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है। उस उपग्रह का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शकुंतला। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बडला अवस्थित है, तो ये हो जाएगा जोधपुर में। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17, 3 नंबर। अगला प्रश्न है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सोडियम सल्फेट का उद्योग ये डीडोना में स्थित है। ग्लास कांच उद्योग ये धौलपुर में है। उर्वरक गड्ढेपान ये भी सही है। वाटर मीटर ये गलत हो जाएगा, भिवाड़ी में नहीं है वाटर मीटर उद्योग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है? तो ये प्रश्न आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर जोर देती है? तो शून्य अपशिष्ट ये भी हो जाएगा, सुरक्षा उपाय ये भी हो जाएगा, किफायती अथवा लागत सार्थकता ये भी हो जाएगा, उत्पादकता एवं संरक्षण ये भी हो जाएगा। तो चारों सही है, तो ABCD 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयां 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2024, 2 नंबर। अगला प्रश्न, साइंस का प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीटोन, 3 नंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो BWHW ये भी पाई जाती है, BSKW ये नहीं पाई जाती है, CWG ये भी पाई जाती है, AW ये भी राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर जयपुर। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बजट निर्माण, आलेखन, निर्णय, नियंत्रण, ये चारों हो जाएंगे, तो ABCD 2 नंबर
सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32। एक नंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औपचारिक मात्र। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT, जो अब RSCERT के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किस दिन एवं वर्ष हुई थी? दिन एवं वर्ष पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 नवंबर 1978 को। अगला प्रश्न है, किस रचना के लिए लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाटक महाबली। अगला अगला प्रश्न है, RTE अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से। अगला प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहरी जनसंख्या 24.9% है और ग्रामीण जनसंख्या 75.1% है। अगला प्रश्न है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQUE कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIERT के लिए तय की गई भूमिका एवं जिम्मेदारी नहीं थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित एवं देख रेख करना। एक नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में 28 लोकसभा क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश में है 25 लोकसभा क्षेत्र और गुजरात में 26 लोकसभा क्षेत्र और उड़ीसा में है 21 लोकसभा क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में 4 नंबर और बी में 1 नंबर और सी में 2 नंबर और डी में 3 नंबर। तो ये हो जाएगा 2 नंबर वाला। अगला प्रश्न है, अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33। 4 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेखा महानियंत्रक। 4 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फूलों की घाटी। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन और सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AHEJOL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी। 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनास। 3 नंबर।
अगला प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता, और बाकी सभी सही हैं। राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। ये भी सही है। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है। ये भी सही है। और राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है। ये भी सही है। तो इसका 3 नंबर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बूंदी। 3 नंबर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाड़मेर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हल्दी घाटी। गागरोन किला ये भी विश्व धरोहर में शामिल है। जयपुर का परकोटा शहर ये भी विश्व धरोहर में है। और कुंभलगढ़ ये भी विश्व धरोहर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, उद्योग और उनकी अवस्थिति। तो इसका ए में है लेलैंड ट्रक फैक्ट्री, तो ये अलवर में हो जाएगी। और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये कोटा में हो जाएगी। और स्टेट टेनरीज लिमिटेड ये टोंक में है। और राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड ये धौलपुर में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में 2 नंबर, और बी में 3 नंबर, और सी में 1 नंबर, और डी में 4 नंबर। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? तो नहीं है पूछा। प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा देते हैं, न कि कर्ता के रूप में। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर 3 नंबर। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NCERT। 2 नंबर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के गठन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए उस सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। ये भी सही है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 542 है। ये गलत है। लोकसभा में राज्यों से सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती। ये भी सही है। अगला है, लोकसभा में आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 131 है, 83 अनुसूचित जातियों के लिए और 48 अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो ये भी गलत है। ए और सी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, केवल ए और सी सही है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए
चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद प्यारे साथियों।